अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। तो हम कर रहे थे जी अपने चैप्टर के मशक नंबर 1 शेर 4 और इसका सवाल नंबर 1 हमने कर लिया था। अब हम करेंगे मशक नंबर 1 शेर 4 का सवाल नंबर 2 और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक और आखिरी सवाल नंबर 2। इसमें कहते हैं कि कम्प्लेक्स अददी सरों Z और W के लिए यक दर्जी हमजाद मसावातों को हल करें। यानी ये दो मसावातें इसने हमें दे दी सवाल नंबर 2 की जुज नंबर 1 में कर रहा हूँ। इस दोनों मसावातों में हमने Z और W की कीमतें मालूम करनी है, यानी इनका हल हमने मालूम करना है मसावातों। तो हल सेट के बारे में आप पहले भी जानते हैं, हमजाद मसावातों और हल सेट के बारे में मुख्तसर सा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई मसावात है ऐसे x जमा 4 बराबर है 6, ये कोई एक मसावात है क्योंकि ऐसा अलजबरी जुमला जिसमें इक्वल का बराबर का साइन बराबर की अलामत आ जाए, उस जुमले को हम कहते हैं वो एक मसावात। अब इस मसावात में 6 एक कीमत है, 4 भी एक कीमत है। x का हमें नहीं पता कि x की कीमत कितनी है, तो x की कीमत मालूम करते हैं। तो 4 को दूसरी साइड पे ले जाए, x बराबर आ जाएगा 6 - 4, यानी x बराबर आएगा 6 में से 4 निकाले तो आपके पास 2, यानी x की ये जो कीमत आई ना 2, ये x की ऐसी कीमत है जो इस मसावात के लिए बिल्कुल दुरुस्त है, इसको दुरुस्त साबित कर सकती है। दुरुस्त कैसे साबित कर सकती है? जैसे x जमा 4 बराबर है 6 के, x जमा 4 बराबर है 6 के, यानी अगर हम x की जगह पे ये कीमत दर्ज कर दें, 2 वाली दर्ज करके चेक कर लेते हैं, 2 जमा 4 बराबर है 6, 2 जमा 4 करें तो ये 6 और बराबर है 6 की, यानी दोनों साइडें बराबर है। अगर इस x की जगह पे कुछ और लिख देते तो ये दोनों साइडें बराबर ना आती, यानी इस मसावात को दुरुस्त साबित ना कर सकते। तो x की ऐसी कीमत जो इस मसावात को दुरुस्त साबित कर दे, उसको कहते हैं हम ये x की जो कीमत है इस मसावात का हल सेट है। अब एक और मसावात है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ, x जमा 5 बराबर है 10 के, x जमा 5 बराबर है 10 के, या x - 5 बराबर है 10, कोई भी मैं कर देता हूँ, x - 5 बराबर है 10। अब यहाँ से x की कीमत निकालना चाहे तो 5 को दूसरी साइड पे ले जाए, ये हो जाएगा 10 जमा 5, यानी x बराबर आ जाएगा 15 की। तो x की ये जो कीमत x बराबर 15 है, ये इस मसावात के लिए दुरुस्त है, यानी इस मसावात का हल सेट ये है और इस मसावात का हल सेट ये है। लाजमी नहीं कि हर मसावात में x की कीमत एक जैसी है, किसी में नेगेटिव आ जाती है, किसी में 0 आ जाती है, किसी में पॉजिटिव आ जाती है, किसी में कुछ आ जाती है। यानी एक मसावात ये जो x जमा 4 बराबर 6, इसका हल सेट ये है। x - 5 बराबर 10 है तो उसका हल सेट ये है x बराबर 15। लेकिन एक मैं और भी लिख देता हूँ तीसरी, अगर आपके पास आ जाता है 2x जमा 4 बराबर है 8 के, 2x जमा 4 बराबर है 8 की, इसको हल करके चेक करते हैं। तो 4 को 4 जमा और दूसरी साइड पे ले जाओ तो जाके मनफी हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 8 - 4, तो 2x बराबर आ जाएगा 4 के, 8 में से 4 निकालें 4 बचेगा। x की हमने कीमत निकाली है 2, इधर तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा 2, इस पे जाएगा 2 दफा, तो x बराबर आ जाएगा 2 की। तो इसका हल सेट कितना आ गया? 2। अब मैं असल आपको समझाना कौन सी चीज चाहता हूँ, ये चीज हमजाद मसावातें। हमजाद मसावातें क्या होती है? अब ये मसावात देख लें, ये मसावात देखें और ये मसावात देखें, ये दोनों एक जैसी तो नहीं है। उसमें x जमा 4 बराबर 6 के, इसमें 2x जमा 4 बराबर है 8 के, तो मसावातें तो एक जैसी नहीं है। लेकिन इस मसावात का जो हल सेट आया, इस मसावात का भी वही हल सेट आया, यही एक ऐसा हल सेट जो इन दोनों मसावातों को दुरुस्त साबित कर सकते हैं, दोनों मसावातों को दुरुस्त साबित कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों मसावातों को कहते हैं कि ये दोनों मसावातें एक दूसरे की हमजाद मसावातें। हमजाद मसावातों के लिए हम तारीफ ये लिख सकते हैं कि ऐसी मसावातें जिनका हल सेट मुश्तरिक हो, हल सेट मुश्तरिक हो, हमजाद मसावातें कहलाती हैं। ये हमजाद मसावातें की तारीफ आ गई कि ऐसी मसावातें जिनका हल सेट
मुश्तरक को, मतलब जो इस मसावत का हल सेट है, इस मसावत का भी हल सेट वही है, तो इन मसावतों को हम कह सकते हैं कि ये हम कह सकते हैं ये हमजाद मसावत है। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ, इसमें एक्स एक ही मुतगैर था ना, एक्स एक मैं अपनी तरफ से मिसाल देता हूँ, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बात लंबी हो जाएगी, बार हम अपने सवालों की तरफ ही चलेंगे। यानी अगर आपके पास आ जाते 2x जमा वाई, 2x जमा वाई बराबर है 7 के, और अगर मैं लिख दूं x जमा 3y बराबर है 11 के, ये दो मसावत हैं, इनमें x भी आ गया और y भी आ गया। मैं आपको बताता हूँ मैं मसावत कैसी बनाई है। इसमें मैंने x की कीमत रखी है 2 और y की कीमत रखी है 3, x की कीमत 2 और y की कीमत 3। अब 1 मिनट के लिए चेक करते हैं, इस x की जगह पे अगर 2 दर्ज करें तो 2 2 4 हो जाएगा, और y की जगह पे 3 दर्ज करें तो 2 2 4 जमा 3 करेंगे तो जवाब आ जाएगा 7। बिल्कुल ठीक है। अब यही कीमतें इस मसावत में रख के चेक करते हैं। चेक करें जी, x की जगह पे रख देते हैं 2 और y की जगह पे रख देते हैं 3 और 3 ये बन जाएगा 9, 9 जमा 2 करेंगे 11, यानी इसका भी 11 बन जाएगा, इसका 7 बन जाएगा। ये दोनों कीमतें जो है एक ऐसा हल सेट है जो इस मसावत के लिए भी दुरुस्त है और इस मसावत के लिए भी दुरुस्त है, यानी इन दोनों मसावतों को दुरुस्त साबित कर सकता है। तो ये दोनों मसावतें कहलाती हैं, ये दोनों मसावत एक दूसरे की हमजाद मसावतें। हमजाद मसावतों का हल सेट एक जैसा होता है। ये मिसाल मैंने इसलिए समझाई क्योंकि उसमें तो मुतगैर सिर्फ एक हमने इस्तेमाल किया था ना, x, इसमें मुतगैर x भी इस्तेमाल हुआ है और मुतगैर y भी इस्तेमाल हुआ है। इसी जैसे हैं हमारे ये सवाल कि इन मसावत हमजाद मसावत है और इनमें दो मुतगैर है, z और w। तो z की भी हमने कीमत मालूम करनी और w की कीमत मालूम करनी, और ऐसी कीमतें जो इन दोनों मसावतों को दुरुस्त साबित कर दे वो होगा हमारा हमजाद मसावतों का हल सेट। तो हम बगैर टाइम जाए किए चलते हैं जी अपने पहले सवाल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स चलते हैं पहले सवाल की तरफ, और पहले सवाल में ये देखें आपके पास एक मसावत है 3z जमा 2 जमा आयोटा टू w बराबर है 11 मनफी आयोटा। इसको मैं कह देता हूँ मसावत नंबर 1 है, और इसको हम नाम दे देते हैं मसावत नंबर 2 का, यानी एक को नाम देंगे 1 का और दूसरी को देंगे 2 का, जो आपको आसान लगे। अब करना क्या है, किसी एक मसावत से कीमत निकालें, w की निकाल लें आपकी मर्जी, z की निकाल लें आपकी मर्जी। एक मसावत से कीमत, जिस मसावत से हम कीमत निकालेंगे ना उसमें दर्ज नहीं करेंगे, दूसरी मसावत में दर्ज करेंगे। ऐसे सवाल पीछे हम 1/3 मशक में भी कर चुके हैं कुछ उसी तरीके से, लेकिन ये थोड़े से लेंथी हैं और सवाल के साथ साथ अगर आप चलेंगे तो आपको आसानी से समझ आ सकती है। इसकी पहली मसावत को हल करते हैं, z की कीमत निकाल लेते हैं, इससे मैं कहें कि इस w की निकालना थोड़ी मुश्किल होगी, z की कीमत हम निकाल लेते हैं। तो इधर हम लिख देते हैं मसावत 1 से, या आप इधर लिख सकते हैं 1 को हल करने से। इसको हम हल कर रहे हैं, 1 को हल कर रहे हैं। हल कैसे कर रहे हैं, ये जो इसके साथ है ना 2 जमा आयोटा w, इसको ले जाते हैं दूसरी साइड पे, या ऐसा कर लेते हैं जैसे 3z को अगर उधर ले जाए और इस w की कीमत निकाल लें, जो भी करें वो ये कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, चलो 3z को उधर ले जाते, इधर आपके पास बच जाएगा 2 जमा आयोटा इंटू w बराबर उधर कौन है 11 मनफी आयोटा, ये तो पहले था, और इसके साथ आ जाएगा जमा का 3z, जमा का 3z था सॉरी, इस साइड पे जाके मनफी का 3z हो जाएगा। ये हम मसावत नंबर 1 को हल कर रहे हैं, ऊपर वाले को, अभी 2 को हमने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। तो ये आपके पास आ गया। अब हमने कीमत यहाँ से निकालनी w की कीमत निकालनी है, तो ये 2 जमा आयोटा जो है इसके साथ हो रहा है जरब, इस सारे को अगर दूसरी साइड पे ले जाए तो उधर जाके तकसीम हो जाएगा, इधर आपके पास बच जाएगा w, और ये आपके पास इधर कौन है 11 मनफी 3z मनफी आयोटा, यानी इमेजिनरी को मैंने साइड पे कर लिया, ये दोनों हकीकी थे तो इनको मैंने पहले लिख लिया, और बट्टे के नीचे आ जाएगा 2 जमा आयोटा। ये एक कीमत आ गई, फर्जी कीमत w की, इसको हम कह देते हैं मसावत नंबर 3। w की कीमत निकाल लें, आपकी मर्जी है, या फिर z की कीमत निकाल लें, आपकी मर्जी। ये एक अर्जी कीमत हमने निकाल ली किसकी, w। अब w की जो कीमत आई है कहां से निकाली, मसावत नंबर 1 से। अगर मसावत नंबर 1 से निकाली है तो फिर इसी कीमत को मसावत नंबर 2 में दर्ज कर दें, अगर 2 से निकालते हैं तो फिर 1 में दर्ज करते। अब यही कहते हैं कि w की कीमत मसावत नंबर 2 में
दर्ज करने से, दो में दर्ज करेंगे। ये मसावत नंबर 2 है, ये सारी ये मैं लिख देता हूँ। ये आपके पास बनेगा 2 माइनस आयोटा इंटू जेड और मनफी डब्ल्यू। अब डब्ल्यू की कीमत जो है इसकी जगह पे दर्ज कर देंगे, 11 मनफी 3 जेड मनफी आयोटा बट्टे के नीचे आ जाएगा 2 जमा आयोटा और बराबर आ जाएगा मनफी 1 जमा आयोटा। अब इस चीज को हमने हल करना है। इस चीज को हल करेंगे तो हमारे पास जेड की कीमत आ जाएगी, फिर जेड की कीमत इसमें दर्ज करेंगे तो डब्ल्यू की कीमत भी आ जाएगी। अच्छा, इसमें इसको हल करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस 2 जमा आयोटा जो बट्टे के नीचे है ना, इसको किसी तरीके से खत्म करते हैं। और खत्म करने का आसान तरीका ये होता है कि अगर 1/3 है ना, 3 को खत्म करने तो हम इसको 3 से ज़रब दे दें, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बट्टा खत्म हो जाएगा। तो इसको खत्म करना है 2 जमा आयोटा को, तो हम ज़रब देंगे किससे, 2 जमा आयोटा से। लेकिन रियाजी हमें इस चीज की इजाजत नहीं देती कि इससे ज़रब दें। ये चीजें मैंने 9th क्लास में डिटेल से आपको समझाई हुई है। तो इसको हमने करना क्या है, 2 जमा आयोटा को इस पूरी लाइन से ज़रब देनी होगी, मतलब ये जो पूरा जुमला लिखा हुआ है ना, इससे ज़रब देनी होगी। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिख देते हैं तरफेन को, तरफेन का मतलब होता है ये बराबर के दोनों तरफ, ये तरफ भी और बराबर की वो तरफ भी। तरफेन को 2 जमा आयोटा से ज़रब देने से, यानी इससे ज़रब देने 2 जमा। अब 2 जमा आयोटा इसके साथ भी ज़रब होगा, 2 जमा आयोटा इस सारे के साथ भी ज़रब होगा और 2 जमा आयोटा इधर भी ज़रब होगा। अब इसके साथ पहले ज़रब देते हैं, तो हम कहते हैं 2 जमा आयोटा ज़रब हो जाएगा किसके साथ, 2 माइनस आयोटा इंटू जेड के साथ। इसके साथ ज़रब हो गया कौन, 2 जमा आयोटा, फिर माइनस इसके साथ भी ज़रब होगा कौन, 2 जमा आयोटा ज़रब हो जाएगा 11 मनफी 3 जेड मनफी आयोटा बटा 2 जमा आयोटा। यानी ये सारी जो रकम लिखी थी इसके साथ भी ज़रब हो गया 2 जमा आयोटा, बराबर की दूसरी तरफ भी 2 जमा आयोटा ज़रब हो जाएगा इस सारे के साथ मनफी 1 जमा आयोटा के साथ। ठीक हो गया जी, इस स्टेप की समझ आ गई। अब चलते हैं जी, इसको ज़रब देते हैं, इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे, वो a जमा b और a मनफी b वाला फार्मूला बन चुका है। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर और इनके बाहर z भी, क्योंकि इन दोनों को हमने आपस में ज़रब दिया, z को हमने ज़रब दी, माइनस ये 2 जमा आयोटा इसके साथ जब ज़रब होगा तो हमने ज़रब दी ही इसीलिए थी कि 2 जमा आयोटा के साथ 2 जमा आयोटा कैंसिल हो जाएगा। इस जगह पे आपके पास मनफी के बाद बच जाएगा 11 मनफी 3 जेड और मनफी का आयोटा, ये ऊपर वाली। और दूसरी साइड पे देखें तो इन दोनों को दें आपस में ज़रब, 2 इसके साथ ज़रब होगा मनफी 2 आ जाएगा, फिर जमा का 2 आयोटा आ जाएगा 2 आयोटा के साथ, फिर आयोटा इसके साथ होगा तो मनफी का आयोटा आ जाएगा और जमा 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 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, 2 का मुरब्बा लेंगे तो ये बन जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है मनफी 1। ऐसे आ जाएगा, ये आ गया z, ये आ गया मनफी, बाहर वाला मनफी वाला अंदर अप्लाई कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा मनफी का 11 जमा का 3 जेड और जमा का आयोटा। ये मनफी बाहर था तो अंदर वालों के नाम करने तब्दील कर, बराबर के इस साइड पे है मनफी 2 जमा 2 आयोटा और मनफी का 1 आयोटा, तो जमा का बच जाएगा 1 आयोटा और आगे बच जाएगा मनफी 1। आयोटा से क्या की जगह हमने लिख दिया मनफी 1 डायरेक्ट, ये बन जाएगा 4 मनफी मनफी जमा 1 करेंगे तो बन जाएगा 5 जेड मनफी 11 जमा 3 जेड जमा आयोटा। उन सबको भी इस साइड पे ले आते हैं, वो है जमा का 2, उधर मनफी 2 था, इधर आके जमा का 2 हो गया, या फिर आपके पास चलो इधर नहीं लाते उधर ही रहने देते, बराबर मनफी 2 और मनफी 1, मनफी का हो जाएगा 3 और जमा का 1 आयोटा। ये आ गया। इसके बाद ऐसा करते हैं, ये 5 जेड और जमा के 3 जेड, ये हो जाएंगे 8 जेड, मनफी के 11 और जमा का आयोटा, ये बच गए। इन दोनों को हम ले जाते हैं दूसरी साइड उधर आपके पास है कौन, पहले मनफी 3 जमा आयोटा है, ये मनफी 11 इधर आया तो ये आके जमा का 11 हो जाएगा
और जमा का आयोटा इधर आया तो इधर आके मनफी का आयोटा हो जाएगा। अब मनफी आयोटा जमा आयोटा हो जाएंगे एक दूसरे के साथ कैंसल। मनफी का 3 है और जमा का है 11। इधर है आपके पास 8 जेड, इधर आपके पास बन जाएगा मनफी 3 जमा 11 करेंगे तो जमा का 8। अगले पेज पे आ जाते हैं जी। इधर 8 जेड बराबर आ गया 8 के। तो जेड की कीमत निकालने के लिए 8 ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड की जाके तकसीम हो जाएगा। 8/8 करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसल, जवाब आ जाएगा 1। यानी जेड की कीमत हमारे पास आ गई कितनी? 1 कीमत तो आ गई जेड की। अब हमने दूसरी कीमत निकालनी है डब्ल्यू की। जेड की कीमत आ गई क्योंकि हमने जेड और डब्ल्यू के लिए जगदार मसावत मालूम। तो डब्ल्यू की एक कीमत हम आर्जी निकाल चुके हैं, मसावत नंबर 3। डब्ल्यू की आर्जी कीमत निकाल चुके, डब्ल्यू इस चीज के बराबर होगा। अब ये सारी चीज है तो बाकी ठीक। जहाँ पे जेड है ना, जेड की जगह में हम वो जेड वाली कीमत दर्ज कर देते हैं। दर्ज करके चेक करते हैं। अगर लिख लें कि जेड बराबर 1 मसावत 3 में दर्ज करने से, मसावत 3 में दर्ज करें, ये मसावत नंबर 3 डब्ल्यू बराबर है 11 मनफी 3 जेड, और जेड की जगह पे मैं लिख देता हूँ 1। ये 3 जेड था, इसकी जगह पे मैंने वो जेड की कीमत दर्ज कर दी। आगे है मनफी का आयोटा और बट्टे के नीचे है आपके पास 2 जमा आयोटा, 2 जमा आयोटा, ये आ गया। इसके बाद चलते हैं जी आगे, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो डब्ल्यू किस चीज के बराबर आ जाएगा? ये है 11 मनफी 3 1 मनफी 3 मनफी आयोटा, बट्टे के नीचे आ जाएगा 2 जमा आयोटा। इसको हल करें तो ये आपके पास बनेगा 11 मनफी 3 करें तो 8 मनफी आयोटा और बट्टे के नीचे है 2 जमा आयोटा। इसके बाद जी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 8 मनफी आयोटा बटा 2 जमा आयोटा। ये जवाब आया। तो इसको हल करने के लिए आगे फिर हम क्या करते हैं, ज़रब दे देते हैं 2 मनफी आयोटा बटा 2 मनफी आयोटा के साथ, यानी नीचे वाले की नाम चेंज करके ज़रब भी दे देनी, तकसीम भी कर देने। पीछे ये चीजें सारी पढ़ चुकी। तो डब्ल्यू किस चीज के बराबर आ जाएगा? 8 माइनस आयोटा ज़रब होगा 2 माइनस आयोटा के साथ, और नीचे 2 जमा आयोटा ज़रब होगा 2 माइनस आयोटा के साथ। तो डब्ल्यू की कीमत निकालने के लिए 8 को दे ज़रब, 8 को 16 मनफी 8 आयोटा मनफी 2 आयोटा और मनफी जमा आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ऐसे हल होगा। ये 16 है, बल्कि नीचे लिख देते हैं। डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 16 मनफी 8 और मनफी 2 मनफी के 10 आयोटा, और ऊपर आपके पास आयोटा स्क्वायर, सॉरी जमा का आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूँ मनफी का 1, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और मनफी आयोटा स्क्वायर की जगह पे मनफी का 1। आगे आ जाते हैं। डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 16 मनफी 10 आयोटा और मनफी 1 है, और बट्टे के नीचे है 4 मनफी जमा 1। तो डब्ल्यू बराबर आएगा 16 मनफी 1 करेंगे 15, 15 मनफी 10 आयोटा बट्टा 4 और 1 करेंगे 5। ऊपर अगर गौर करें तो इनमें 5 कामन है, अगर 5 कामन ले लें तो ये बच जाएगा 3 मनफी 2 आयोटा, और नीचे भी 5 है, 5 जो कामन आए 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 3 मनफी 2 आयोटा की। ये आपके पास डब्ल्यू की कीमत आ जाएगी। तो आपके सवाल का हल सेट जो होगा उसमें जेड की कीमत हमने निकाली है जमा का 1, ये सामने, ठीक है। जेड की कीमत 1 आ गई थी और डब्ल्यू की कीमत आ गई 3 मनफी 2 आयोटा। ये आपके सवाल का जवाब।